हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि सीए फाउंडेशन मई 25 के लिए जो आपका क्यूए का पेपर है जिसमें मैथ, स्टेट्स एंड रीजनिंग 3 पार्ट आते हैं, इसमें किस तरीके से कॉन्फिडेंस लाया जाए और किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। तो इस वीडियो को पूरा देखना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करना और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कैसा लगा ये जरूर बताना। तो देखो ऐसा है, इसमें 3 सब्जेक्ट है, मैथ, स्टेट्स एंड रीजनिंग, और ये तैयार कैसे करोगे इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका पास्ट बैकग्राउंड क्या है। आपके 11th-12th में मैथमेटिक्स थी या मैथमेटिक्स नहीं थी। तो जिन बच्चों के 12th में मैथमेटिक्स थी उनका समझना थोड़ा ज़्यादा ईजी है, और जिनके मैथमेटिक्स नहीं थी उनको थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे कि वो मैक्सिमम मार्क्स लाएं। तो जिन बच्चों के 12th में मैथमेटिक्स थी उन बच्चों का सारा मैथ ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था, और अब अगर मान लो वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो उनके लिए मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे बच्चे जो मैथ के टोटल चैप्टर हैं, उस टोटल चैप्टर में सबसे पहले वो इजीएस्ट चैप्टर करें, उसके बाद उससे थोड़ा टफ और मोस्ट टफ सबके लास्ट में करें, और कुछ क्वेश्चन आप हाथ से सोल्व करके देख लें। सारे क्वेश्चन हाथ से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हाँ फॉर्मूले जरूर अंडरस्टैंड कर लें और फॉर्मूले समझने की कोशिश करें याद करने के बजाय। और जिन बच्चों के 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी उनको कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सबके लास्ट में लेने हैं, जैसे आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर जो है वो लास्ट में लेने के हैं। तो आप पहले सबसे इजी चैप्टर लगे वो कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा उससे एडवांस चैप्टर, फिर उससे एडवांस चैप्टर, मोस्ट टफ चैप्टर जो है 1-2 चैप्टर अगर आपके रह भी जाएं, 2-4 चैप्टर टफ वाले चैप्टर रह भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इजी से टफ पढ़ोगे तो आप ज्यादा स्कोर करने की पोजीशन में आ जाओगे। जो स्टेट्स वाला सब्जेक्ट है, स्टेट्स वाला सब्जेक्ट जो है बेसिकली इसमें एक चैप्टर तो थ्योरी का है जो स्टार्टिंग चैप्टर है, और बाकी चैप्टरों में सिंपल फॉर्मूले हैं। तो सिंपल फॉर्मूले बेस जो है वो फॉर्मूलों की कंसेप्ट समझो, और समझने के बाद में आप उसके कुछ क्वेश्चन हाथ से सोल्व करो। सारे क्वेश्चन हाथ से सोल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन हाथ से सोल्व कर लो। तो कुछ जैसे मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन है, उसमें एक एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन, या जैसे मान लो 100 में से 10-12 क्वेश्चन आपने कर लिए, कैलकुलेटर पे मतलब कैलकुलेशन करते हुए कर लिए, तो भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और इसमें भी आप जो है इजी से टफ पढ़ो, यानी जो सबसे इजी चैप्टर है वो सबसे पहले पढ़ो, उससे टफ थोड़ा उसके बाद में पढ़ो, और मोस्ट टफ जो चैप्टर है वो सबके लास्ट में देखना है। तो ये चीजें आप लोगों को मैथ में फॉलो करनी, स्टेट्स में फॉलो करनी है। और रही बात रीजनिंग, अब जो रीजनिंग का है उस रीजनिंग में एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, समझना जरूरी होता है, उसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वो रीजनिंग एक ही चीज चेक करती है कि आपका दिमाग कितना कंसंट्रेट है। जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही आप करने की पोजीशन में आ जाओ, और जितना कंसंट्रेशन नहीं होगा उतनी दिक्कत है। तो उसको माइंड को कंसंट्रेट करके शांत दिमाग से करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए जल्दीबाजी में करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे। तो इसके लिए आप ऐसा करो, आपके पास जो अवेलेबल क्वेश्चन है सारे करने के बजाय जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लमेटिक लगे थे उन क्वेश्चनों को ढंग से सोच के कर लो आप, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और बाकी चीजें आपकी हो भी जाएगी। लेकिन जल्दीबाजी में अगर आपने भाग दौड़ मचाएगी तो सारे क्वेश्चन आपके गलत फील होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए आप टाइम लेते हुए ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके और फिर एक एक क्वेश्चन देखें। तो लिमिटेड के सैंपल बेसिस पे 10% क्वेश्चन इसमें कर लो, तो ये चीजें आप लोगों की हो जाएगी। तो कुल मिला के आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है ये मैंने बता दिया। मैटर जो पढ़ना है आपको, अब देखो ये जो टाइम बचा हुआ है ना, ये मैटर चेंज करने का नहीं है। आपने जो भी मैटर पढ़ रखा है, आईसीआई पढ़ रखा तो सबसे बढ़िया है। अगर आईसीआई नहीं पढ़ रखा तो जो भी मैटर पढ़ रखा है उस मैटर से ही आप करो, अब कोई मैटर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपके आरटीपी एमटीपी सेस्टेड पास एग्जाम के, वो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि साहब वो नहीं करेंगे तो हमारा पर्पस सोल्व नहीं होगा। उनको करने से पहले आप देखना कि आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो गए क्या। अगर आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो गए तो इसका मतलब है कि आप उनको कर लो। और अगर मान लीजिए चैप्टर रिवाइज नहीं हुए तो ये लगता है कि यार जो बचे हुए चैप्टरों को रिवाइज करूं या आरटीपी एमटीपी सेस्टेड करूं, तो फिर बेटर है कि आप आरटीपी एमटीपी सेस्टेड को छोड़ दो और बचे हुए चैप्टरों को फोकस करो, उससे ज्यादा आपको फायदा होगा।
और सीधी सी बात है कि ये जो टाइम है, इस टाइम में आप बहुत सारे लोग आपको मैराथन, रिवीजन क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें देंगे। इनमें से कुछ भी आने वाला नहीं है। आपने जो आइडेंटिफाइड कर रखा है, स्पेशल प्रॉब्लम जो आपने कर रखी है, निशान लगा रखे हैं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, उन प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, और प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसके अलावा देखो, एक बच्चों के क्वेश्चन और आते हैं कि हमारे को जैसे 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें अगर कुछ डाउट है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो उसमें आंसरों में डाउट होता है कई बार, तो उस केस में क्या करें, यानी हम बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू कोई भरें या मतलब उसको ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखो ऐसा है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको पता है 3 ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, वो तो सही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप में क्या कॉन्फिडेंस लेवल है ये देखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको ये पता है कि यार 4 ऑप्शन में से 2 में डाउट है, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुल मिला के 2 में डाउट है, इसका मतलब कि 2 तो आंसर है ही नहीं, केवल 2 में ही है कि मतलब ये आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसका मतलब है कि ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास में 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें डाउट है 2 में, और उसके आप बाय डिफॉल्ट भी अगर मान लो आंसर फिल करते हो दोनों में से कोई सा भी एक, तो इसका मतलब है कि आधे सही होंगे और आधे गलत होंगे, यानी 5 सही हो जाएंगे, 5 गलत हो जाएंगे। अब 5 सही होंगे, उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, और 5 जो रॉन्ग हुए उसके आपके 1.25 मार्क्स कट जाएंगे, तो 3.75 आपका नेट मार्क्स आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन छोड़ देते तो इसका मतलब है कि आपको 3.5 नहीं मिलते, 0 मिलते, और यहाँ 3.5 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ऐसे 10 क्वेश्चन पे 4 नंबर आपने बढ़ा लिए। ये फायदा मिलता है। अगर मान लो 3 में डाउट है, आपको पता है कि ये एक तो नहीं है, इन 3 में से एक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करोगे ना तो 1/3 सही हो जाएंगे। 1/3 सही का मतलब ये है कि जैसे मान लो ऐसे 15 क्वेश्चन हुए, 15 क्वेश्चन में जिनमें 3 ऑप्शन में डाउट है, तो 1/3 सही होने का मतलब 5 सही हो गए, 10 गलत हो गए। अब 10 गलत हो गए, उसके 2.5 मार्क्स कट जाएंगे, और जो 5 सही हुए उसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 5 आए, 2.5 गए, तो आपको 2.5 का फायदा फिर भी हो रहा है। और अगर चारों में डाउट है कि यार क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनमें 2 में डाउट वाली चीजें हैं या 3 में डाउट वाली चीजें हैं, वो आप लोगों को जरूर करना है। और इस मैथ से आप डरो नहीं, क्योंकि आईसीआई भी क्या करता है कि पेपर टफ आता है तो लूज मार्किंग करता है, बोनस मार्किंग करता है, तो इसमें डरना नहीं है। आपको माइंड पॉजिटिव रखकर और शांति से करोगे तो आपका पेपर भी अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपका रिजल्ट भी आएगा, अगले लेवल पे पहुंच जाओगे। और अगर हाबड़ तोबड़ करिए तो मान लो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए शांति से करो, सब चीजें आप लोगों की सही होगी। थैंक यू।